झांसी जिलाधिकारी महोदय को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं की 15 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट राष्ट्रीय संयोजक अत्याचार निवारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत, दीपक नीम एडवोकेट, अरविंद कुमार एडवोकेट, चंद्रभान आदम एडवोकेट, प्रिंस नेम एडवोकेट, वैभव बटा, नंदिनी तहजीब बानो, प्रभु दया एडवोकेट, संतोष कुमार वर्मा एडवोकेट, कुंवारी मुस्कान एडवोकेट उपस्थित रहे। संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट। आज सभी अधिवक्ता किस मांग को लेकर ज्ञापन कर रहे हैं? ये आज हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले 13 सूत्रीय मांगों का हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 160 जजों की स्ट्रेंथ है, लेकिन आज की तारीख तक ये कभी पूरे नहीं हुए। 100, 110, 120 तक जब 160 जजों की भर्तियां हैं, वैकेंसी हैं भैया, तो जब तक पूरी नहीं होंगी तो प्रदेश के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? एक ये हमारी मांग है। दूसरा, ये हमारे अधिवक्ता बंधु जो 3 टप्परों में बैठे रहते हैं, ये डबल ग्रेजुएट हैं और ये बैठने के लिए मजबूर हैं 3 टप्पर की छतों में, तो सरकार का दायित्व है कम से कम इन्हें बैठने की व्यवस्था करवाएं। दूसरा, जो हमारे 60 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें उनके उम्र के हिसाब से, और जो नए लड़के आ रहे हैं जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं कानून की जानकारी करने के लिए वकालत में, उन्हें कम से कम राज्य सरकार एक उचित पारिश्रमिक दिलवाने की व्यवस्था करे, सीनियरों को पेंशन दिलवाने की व्यवस्था करे। अगला हमारा बिंदु 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST कम्युनिटी के लोगों को वर्गीकरण का जो फैसला पारित किया, हम इसके विरोध में हैं और इसका विरोध करते हैं कि ये फैसला इस पूरे बृहद समुदाय के लिए तो एक बांटने वाला फैसला है। भारत सरकार से हमारी मांग है महामहिम के जरिए कि इस फैसले को वापस लेकर संसद से रद्द कराकर इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि अभी यह समाज पहले से ही जातियों में इतना बांट रखा है कि आपस में एक नहीं है। अगर इस फैसले से ये बांटा और बढ़ जाएगा तो ये अपने अस्तित्व ही खो देगा। इस प्रकार से हमारी 13 सूत्रीय मांगे का ज्ञापन जनहित याचिका जो दायर की थी आपने सुप्रीम कोर्ट में, जी हाई कोर्ट में जी, तो उसकी क्या आगे कार्रवाई? माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा यह जनहित याचिका दायर की गई थी कि भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उससे मैं क्या आप सब आहत होंगे कि संविधान इस देश की रीढ़ है, संविधान से देश चलता है। संविधान हत्या दिवस अगर आपने कभी सुना कि किसी देश में क्या पूरे संसार में कोई हत्या दिवस मनाता हो? अरे आपको अगर उस तारीख से कोई एलर्जी है तो आप उसका नाम सूझ लें, उसमें संविधान शब्द हटाएं। हमने इस बात की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को तलब किया है और अभी उन्हें जवाब देना है। उनका जवाब अभी आया नहीं है, सुनवाई अभी जारी है। उन्होंने देखा होगा कि जनपद न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, सबका कार्यकाल 3 साल का होता है। और 3 साल बाद यह सोच करके होते थे, ये रखा गया था नियम कि 3 साल ये काम करेंगे, तब तक इनकी पहचान हो जाएगी, लोग आगे से मिलने जुलने लगेंगे, हो सकता है इनकी पहचान हो जाए। लेकिन ये व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। हमारी एक प्रमुख मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से यह भी है कि जो जज हाईकोर्ट में बनते हो, सुप्रीम कोर्ट में, वहीं वकालत करी वहीं जज बन गए। वो हमको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो ये जज जो जिला न्यायालय में ये प्रथा लागू है, तो ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी लागू हो कि जो वकील वकालत वहाँ हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में करते थे वहीं जज बन गए, तो वो उनकी पोस्टिंग वहाँ नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो वकील वहाँ पोस्टिंग जज बना, तो उसे भैया केरल भेज दो, आप उसे दूसरे राज्य में भेज दो, अन्य स्टेट में भेजो। और इनके लिए भी 3 साल की व्यवस्था होनी चाहिए कि इनका भी कार्यकाल 3 साल का ही हो, ताकि ये अपने काम के लिए जिम्मेवार रहे। लगातार अधिवक्ताओं की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, क्या लगता है कितना प्रशासन आपकी आवाज को रख रहा है? आवाज अगर नहीं उठेगी तो प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन की नींद से जगाने के लिए अधिवक्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज हम लोगों ने जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। अधिवक्ताओं पे हो रहे हमलों को लेकर अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा हो और अधिवक्ता जो हमारे 65 से 60 वर्ष की आयु कर चुके हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, नए साथियों के लिए स्टाइफंड की व्यवस्था हो और जो 3 टप्पर में बैठे अधिवक्ताओं के लिए हमारे
चैम्बर बनाए जाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है। द्वारे जी की जो बात आपने सुनी, कितना सहमत है उनसे? मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ। इस व्यवस्था लोग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जब 3 साल के बाद ये बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पर्चे तो जब नहीं होंगे लोगों से तो अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर सकेंगे।